दोस्तों स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। और आज है आंवला एकादशी। तो होली के जो कपड़े भगीरथ के नए आए हैं वो यहाँ रख दी गए हैं। ये बली दादू के वहाँ से लिए गए हैं। और मैडम आपकी ये धोती भी आ चुकी है। अब इसका ब्लाउज बनाना है। अब तुम अगले साल बनाना है इसका ब्लाउज। इस साल धोती आ गई है, इस साल एडजस्ट हो गया, ब्लाउज बना लेना। मैं एडजस्ट नहीं करूंगी अब मैं अपने मन से चलूंगी। जाओ भाई जाओ, अपने मन से चलते रहो। वो तो शक्ल ऐसे मारे झूठे जैसी क्या हो गई है आपकी, ये बताओ। अरे मेरे को काम बहुत हो गया ना। ब्लॉग बनाना भी है, दुकानदारी भी संभालनी है, सभी हुआ। बीवी संभालनी है, बच्चे संभालने। एक आदमी ऐसा कह रहा है तो औरत क्या कहेगी बताओ। गुड, तुमने वो धो दिए भगीरथ के कपड़े ना। मैंने आपकी बात बताई, वो कह रहे भिगा दो। अब मम्मी और मैं एक जैसे, मैंने कहा कि पापा कह रहे कर दो। वो गफ गफ लगता है वरना सिर्फ खुला खुला लगता है। गफ गफ क्या होता है? गैप होते हैं ना धागों में, तो वो पास आ जाते हैं। अच्छा, गफ हो जाता है। 9:22 हो रहे हैं। दिव्य अलौकिक घड़ी हमारी। तुम्हारे पेपर सही हो रहे हैं? भाई तू यहाँ बैठ जा, भूत इसके मुंह में करता है। देख सकते हो कैमरे को दूर करा जा रहा है ऐसे करके। तो जो नानतीन होता है उनका खेल तो ऐसे ही चलता है। ईजा है उसने बुआरी को काम में लगा दिया है। तुम बढ़िया सास बनोगे, आंखों से आंसू डालना पड़ा दो तब तक सास नहीं खिलाओगे। बिल्कुल। चल बहने में और मैं दातुल अपनी तरफ काटने वाला चल हुआ। उस दिन दादी के सामने खूब बोल रही थी ना। अब हम जी एक ही हैं। वही ऐसा मत समझना, हम दोनों एक ही हैं। जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं ना, बैठ के अपना दुख हम दो दिन वाकई में साथ करते। ताई जी काटनी करनी किससे करोगे? ताई जी की काटनी नहीं करते यार। ताई जी ठहरी घर की आन बान शान ठहरी। ताई रानी के भेजा है भर मेन्यू में गए। ताई जी मोहिली है हमारी, माया मोह होती है। जैसे चाय भी बनाएगी 2 बार गिर भी जाएगी तो फिर बना के दे देगी। यार ले पूजा इसमें से पी ले। पधानी बही ना वो पधानी। प्रेम होता है उसके हृदय में। कितने बजे रंग पड़ रहा है बताओ? यार रंगों का मेरे को पता नहीं यार। 10 बजे बाद कब जब मेरा टाइम होला वह तो रंग पड़ जाता है। अच्छा चलो ठीक है। अल्लाह खबर पड़ी। आज सुबह सुबह एक 7 बजे इंसिडेंट हुआ है। अब भ्राता श्री बताएंगी कौन कोई मिलना आया। अब ऐसा होता है ना, घर में सेलिब्रिटी हो तो घर वालों को परेशानी होती है। पता नहीं सुबह 7 बजे बोले मिलना है। क्या वो मिलते हैं अपॉइंटमेंट से है। मैं सोच रहा हूँ सौरभ जैसी इसी से परेशान ही रहता होगा। कोई भी अगर मिलने भी आना है आप घंटी बजा दो। लेकिन बात क्या है कि समय 7 बजे का ना रखें। तो सुबह 10 बजे से 8 बजे तक 7 बजे तक आप घंटी बजाएंगे तो कोई ना कोई मिल लेगा। तो कोई बात नहीं, प्रेमी होगा कोई होगा फिर है ना। लेकिन थोड़ा सा वो भी रखना हुआ ध्यान, अभी से टाइट रखने हुए। जैसे तुमने बुआरी टाइट कर रखी है वैसे सब्सक्राइबर भी टाइट करने हुए, है ना। रील जी करी है वायर टाइट। बुआरी लगाई हुई अब वायर टाइट। रो मत, आजा पूछो। तो दोस्तों 11 बज चुके हैं और आज हरिकेश भाई की कॉल आई है और बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ने दुकान चेंज कर दी है। आपको दिखाएंगे वहाँ पर क्या है। सदर बाजार में हरिकेश भाई ने लगा रखी है अपनी दुकान। कैमरे के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं हरिकेश भाई। नमस्कार भैया। नमस्कार। एक बात बताओ, ये कौन से नंबर का बिजनेस है? इसका आया ना 4थे नंबर का। अब पूजा पाठ का सामान लेने आओगे तो यहीं सदर बाजार मिलेगा। बाकी ऐसे यहाँ से मुड़ के आएंगे, हाँ मिलेगा आपको। यहीं पर आना है सब यहीं पर बढ़िया चीज मिलेगी यहाँ पर। तो कॉल आ रही थी कि अब बहुत लोग आ रहे थे मुझसे पूछ रहे थे तुम तो जो स्टोरी वाले हो। मैंने कहा मैडम अब वहाँ से यहाँ आ गए हैं, अभी 2-4 दिन के लिए भी वहीं पहुँच जाएंगे। बर्फ का गोला लेके पहुँचेंगे। जो लोग आए ना लेके गए होंगे, मेरा कमीशन भी पैक कर दो। अरे कैसी बातें कैसी बातें करो। दोस्तों पहली घूस आ चुकी है। छोटी छोटी नहीं आई है, बड़ी बड़ी आई है। ऐसे अगर तुम खिलाते रहोगे तो मेरे को आते रहना पड़ेगा। ऐसे मोटे मोटे भी लग रहा है यहाँ। क्या बात? अरे नहीं यार, ऐसे भाभी हो बढ़िया माल खिला रही है। तो बाजार में अतिक्रमण की मार भी चल रही है। हरिकेश भाई की थोड़ी सेटिंग होगी, शायद बचे हुए हैं। रोज आ रहे हैं। उनका भगाने का काम है, हमारा जाने का काम है। फिर वहाँ से इधर जाते हैं, उधर को आ जाते हैं। ठेला वाले व्यापारी होते हैं या जो रेडी चलाते हैं उनके लिए बहुत कठिन समय होता है। क्योंकि क्या है कि बाजार में जितनी दुकानें हैं उतने व्यापारी नहीं, उससे ज्यादा व्यापारी हैं और व्यापार करने के लिए जगह चाहिए। नगर पालिका जो है वो पर्ची तो काटती है लेकिन वेंडर जोन है वो बना के नहीं देती है। जिस वजह से क्या है कि जितने भी व्यापारी होते हैं, जैसे हरिकेश भाई जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होती है। जब पर्ची काट रहे हो तो जगह दे दो कहीं, हम उसको 15 की या 30 के कटा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। सुकून हो जाएगा ना, फिर एक जगह बैठ के आराम से रोटी खाएंगे, फिर वहाँ कोई टेंशन नहीं है। जैसे बड़े बड़े शोरूम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि आप मतलब हमारे वहाँ आइए, ऑफर है। हरिकेश भाई ने कॉल करी थी स्पेशली, कहीं भूल ना जाए, कहीं और से ले ना ले। मैंने ये कहा था, मैंने भैया आओ एक बार थोड़ा सा घर के लिए ले जाओ। हम नहीं करते हैं लेकिन तुमने ये चीज सीख ली है, तभी तुम बिजनेसमैन ऑफ द ईयर हो। क्या कहना चाहोगे होली के लिए? मैं कहता हूँ देखो, होली पे ना दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। पीनी है तो घर में ले आके
पिए और सो जाए। सो जाए, महिलाओं को परेशान ना करें, खास तौर से किसी का कपड़ा ना फाड़े। हमारे वहाँ वैसे भी संस्कृति में कपड़ा फाड़ना नहीं होता है ना, नहीं होता है, ना? किसी का नहीं हाँ, है, किसी का कोई नहीं होता है। लेडीज हो या जेंट्स हो। तो दोस्तों हरिकेश भाई का यही मैसेज है कि आप होली मनाएं, अच्छे से मनाएं, रंगों का त्योहार है, रंगों की तरह मनाएं, ना कि किसी के रंग में भंग डाले। पेमेंट क्या करेंगे? पेमेंट अगले साल करेंगे। अगले साल करेंगे, कैसी बात करते हो भैया। तो मूल कौन मिल लिया है? बहुत ही ऐसे यार पे हरिकेश भाई ने करा, बिजनेसमैन हुए वो, बातों में लगाते गए, भरते गए। हर ये सर यो ले लीजा भाई, योले ले जाए, योले भलोल, योले भलोल। आप ही क्या पी रहे हो? मुझे भी दे दो। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? सॉरी। मुझे भी दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा सा आ अले अले अले। बहुत सॉरी। मेरे पेट में हाँ? एक जूस जा रहा है। हाँ, कैसे जा रहा है वो? दादी के घर जाओगे? हो जा, जूस जा रहा है दोस्तों, देखो इसके पेट में। किसके घर में रहोगे? नाना के घर क्या करोगे? पर। दिन के बज रहे हैं 12:45 यानी कि 12:45 और हम आ गए हैं लंच करने के लिए। ये रहा शानदार कापा, लंगवाड़ी का अधिकारी और बहुत भल चली दे दोस्तों। खाना जो है टाइम पे बिल्कुल और बढ़िया बनता है। देखो मैंने अपनी मम्मी की तारीफ भी करी, अपनी सासुओं की तारीफ करी। अब मेरे बारे में कोई ऐसा कह पाए ना कह पाए वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन यो जो चेली छन ना, यो पिछल पीढ़ी यो बहुत भल छन आयता लगने लग रही, अपन सासू तगड़ने लगे हुए थे और बहू के साथ भी लगे हुए। यह है हमारी थाली, एक साइड कापा, आहा यो झोई और यो छु मेरे बाजू दे फुटशानी अचार। हमारे हेड शेफ है, उनके बगल में बैठ के बढ़िया करके खाएंगे। और अब हमारे वहाँ रंग पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सबने अपने अपने कपड़े इकट्ठे करे हैं। यहाँ पे साड़ी है, 200 कच्छे भी दर्शिका है। हाँ ये दर्शिका है भैया। जब तक आपका जो है रोम रोम ना रंग जाए तो होली किस बात की। ये मोजा भी रखा है, ये मेरे स्कूल के मोजे। तो हमारे जो है हनुमान जी आ गए हैं और अब ये हनुमान चालीसा का पाठ करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चलो शुरू करो हनुमान चालीसा। हनुमान ज्ञान को कंटेन में दिलादो सुबह साकार लगे दर कुत्तर के त्यावान गुनी सीता राम घाट करीबे तो इनकी माता जी जिन्होंने इनको इतना बड़ा जो है ज्ञान दिया है, अब आप इसको वहाँ ले जाओ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले जाओ इसको। चले जाता तो अच्छा है ना, इसको रिकॉर्ड करवाओ। तो पंडित जी ने पाठ कर दिया है, अब होलियार आ गए हैं। बादी चीर ओ रघु नंदन राजा, कपड़ों ने रंग लगाओ, कच्चे तरंग होली का सब पे रंग चढ़ने लग गया है। मैंने और भाभी ने काला पहना हुआ है। मैंने काला पहना, फिर तेरे को देखा मैंने कहा चल उसने पहना, कोई बात नहीं। तो पहले आप कमेंट करो, तो हमने काला पहना हुआ, हम पे रंग पड़ेगा। और इन्होंने भी काला ही पहना दोस्तों। गोरे गोरे कलश मगाए तामे भोला रंग, जोशी स्टोरीज में रंग भर कितने प्यारे। ये मेरा टेढ़ा मैस छुयो टेढ़ मैस। दोस्तों मेरी नई नवेली साड़ी को रंगती हुई मेरी बेटी, अरे वाह वाह, इतना भी नहीं करना होगा। मेरी साड़ी शिकार हो चुकी है अब रंग का। अरे बाप रे, आपके हाथ क्या कर रहे हो भाभी? ये पंडित जी ने लगा दिया रे। शाम के बज गए हैं 6:45 यानी कि 6:45। ऑफिस से मैंने छोटा सा ब्रेक लिया है ताकि मैं चाय बना सकूं, क्योंकि मेरे जो एडिटर साहब है वो दुकान की ड्यूटी पे है अकेले। चाय तैयार है। पूजा के आने से पहले मैं फोन देख रहा था, जैसे आई मैंने का काम करने लग जाता। चाय तो आ चुकी है, सुंदर सी घर वाली के हाथों की। जब आप चाय लाते हो तो इतनी बार बोल देते हो, देखो मैं तुम्हारे चाय लाया, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। दुकान में हो अकेले तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने तुम तो कैसे क्या लग रही हो, रोज चाय ला रही हूँ। तो मैं बोला नहीं कि क्या सुंदर सी घर वाली लेके आई है बस हो चाय। गया। उसके अलावा कल करवाई थी पार्टी। देखो दोस्तों, मैं करवाई थी, नहीं करवाई देखा थी? दोस्तों कितना चंडा आदमी है, अपना करा हुआ ना इतना गिनाएगा ये। खबर चल रही है मेरे ससुराल की साइड को कि पौंदा की लड़की हो गई है ना। मैं यहाँ से खबर चलाता हूँ कि पौंदा का लड़का हो गया। उस हेड ने जो है अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट्स नहीं होते तो पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी, और अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ है। खबरें जो होती है हमें
हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही पता होनी चाहिए। ऐसे किसी सोर्स का कोई भी अगर कोई मैसेज आए तो बिल्कुल ना माने, और माने सिर्फ वही ऑफिशियल जो पेज है, जैसे ऑफिशियल जोशी स्टोरी। तो अब व्लॉग में विधायक साहब आ चुके हैं। विधायक साहब नमस्कार सभी मित्रों को, हमारे सभी सब्सक्राइबर को। अरे ये तो वीडियो बनाने हैं। हाँ। देख सकते हैं आप, ये सब ग्रेफाइट बैडमिंटन है। हाँ। देख सकते हैं। बस मेरे को बता दो 100 रुपए वाली बैडमिंटन और ये इतने महंगे अरे भैया, क्या फर्क है? और इसमें जमीन आसमान का एक बार बता, खोल के दिखाओ ना जैसे यार, तुम बता नहीं बैडमिंटन रहे है। 100 रुपए वाली बैडमिंटन तो नहीं है ना? नहीं नहीं भैया। हाँ बताओ। अब दिन बदल गए हैं। अब दिन बदल गए कि ये जो बैडमिंटन है फुल ग्रेफाइट बैडमिंटन है, पूरा एक साथ बना हुआ बैडमिंटन है, ग्रेफाइट का बना हुआ। ग्रेफाइट रैकेट। अब सही होना, आगे बताओ। और उसके बाद ये जो बैडमिंटन है, सबसे पहली बात तो इसका जो ये हिस्सा होता है, इसमें थोड़ी लचक होती है, हाँ। ताकि जब आप शॉट मारते हो तो एक्स्ट्रा पावर लग सके, एक्स्ट्रा टेंशन आ सके। तो जिंदगी में हमेशा टेंशन ही टेंशन रहेगी, इसमें भी टेंशन, घर में भी टेंशन। नहीं नहीं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। शटल कॉक यहाँ आएगी, मारेंगे तो ये पूरा इसको पीछे को पावर देगी और फक करके आगे को जाएगी, है वो ना? मतलब बहुत लाइट सा होता है, लेकिन उससे ही पावर और एक्स्ट्रा और इंक्रीज ये हो जाती कितने है। कितने रुपए की रेंज है ये बता दो। ये हमारे पास बैडमिंटन शुरू हो जाएंगे 1600 रुपए। इतने ही खर्चा दिया था आज के लिए, तो इतना ही बताएंगे। बड़े भाई सब दे देंगे हम आपको, जान भी दे देंगे। चलो भाई, ठीक है भाई। बैडमिंटन नहीं देंगे। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं और ड्यूटी जो है वो ओवर हो चुकी है। ठीक है, का ब्रेक अभी नहीं लगा है। मेरे मैं चालू हूँ अभी। सुंदर सा आटा गर्मी में नहीं खाते मठुआ? खाते हैं, क्यों नहीं खाते? थोड़ा मन नहीं करता है गर्मी। आजकल तो कौन ही रागी खाओ। कौन नहीं भाई, अल्लाह आपको भगला हो पहले जो पीछे वही पे धर ले। अरे किसान हुए तो अपनी बुआरी जैसे। बुआरी जैसे कमेंट आया है विराट बिस्ट जी का, वो लिखते हैं क्या कोई मुझे बता सकता है कि बच्चों को स्टडी के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं? ऐसे ना जैसे आजकल के बच्चों मक्का रहेगी, एक तुम्हारे जवान में थी कि तू कदू भलछी, ये हमारे जवान में कदू भलछी, एक आज बिल्कुल नहीं, क्या कहते हैं, बैठने नहीं हनालू। तुमको ना प्यार से कोई चीज देके ले, तू ऐसा करेगा तो तेरे को ये चीज देंगे, तू ऐसा करेगा तो तब तेरे को ये चीज मिलेगा। बोत्याना हुआ बोत्याबीर होय तसा बैठ सकनी अंत बैठ नहीं सकना आजकल नहीं। हम जमाना जी मोर कान पकड़ा दू चेट मारा बैठ आज जब ताजे नहीं देवता जाए नहीं उना मैनू आंग फिर देवता जाने मैंने आंग देवी आ जाए। तो दोस्तों विराट बिस्ट जी का जो कमेंट था वो हर माँ बापों के लिए मतलब एक प्रश्न जैसा है, और अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप भी लिखिएगा, फिर मैं अपनी राय जरूर दूंगा। मेरे पास इसका बहुत अच्छा सा उत्तर है, मम्मी से भी बहुत अच्छा। तो आप सब कमेंट करिएगा और फिर हम इसके ऊपर मतलब ये टॉपिक के ऊपर जरूर अच्छे से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मेरे पास धासु प्लेन है, तुम देख नहीं रहे हो मैं लॉन्डे को कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास नहीं है, मेरे पास कान पकड़ दी चेट मारा चल बैठ तभी तो तुमसे नहीं है, मेरे पास है इसका उत्तर। 10 बज गए हैं और मैडम आ चुकी है। इधर आइए, इधर वहां मत जाइए। तुम्हारे लिए ना कमेंट आए हैं दो। पहला कमेंट आया है प्रियंका जोशी जी का, वो लिखती है कि दी सच में बहुत प्यारी हो आप। क्या कहा दादी ने? ठहरा बहुत खूबसूरत था। रेखा चंद्र जी वो लिखते हैं पूजा बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे कितनी भी मॉडर्न हो, मांग भरने और बिंदी लगाना नहीं भूलती। उसकी यही बात उसके व्यक्तित्व को और निखारती है। अब चेहरा बिना बिंदी और उसके अच्छा नहीं लगता ना। आजकल लड़के नहीं भी लगाती है, उनकी चॉइस है। कभी मैं भी नहीं लगाती हूँ, कभी कभी जैसे मैंने कुछ वैसा वेस्टर्न पहना होता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। मेरे अंदर दोनों व्यक्तित्व है, पाश्चात्य संस्कृति वाला भी और भारतीय संस्कृति वाला भी। इस देश के हम वासी हैं, वहाँ साड़ी सूट और बिंदी, इवन मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पे अनमैरिड लड़कियां भी बिंदी लगाती हैं। वो साउथ में तो लगाती हाँ, हैं। तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। टीका मतलब बिंदी भी नहीं, टीका। तीसरी आंख को ढकने के लिए होता है वो। हाँ, तो दोस्तों वो टीका मेरे भी लगना चाहिए। हमारी ईजा को देख लो इतनी बड़ी बड़ी बिंदी लगाई, वो ईजा बाप रे बटन कैसी जैसी है। तो दोस्तों बहुत ज्ञानवर्धक बातें हो गई हैं और ये कुछ कमेंट्स के हमने उत्तर भी दिए। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जितने भी कमेंट आए सबके उत्तर दें, ऐसे ही आपके कमेंट आते रहे और हम उसका उत्तर देते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय भाई, बाय कर दो। बाय बाय।